बहुत पुराने ज़माने में एक नौजवान माहीगीर रहता था। बहुत खूबसूरत और नेक सीरत। उसके माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे और उसे उसके रिश्तेदारों ने पाला था। जब ये जवान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने उसी के जैसी एक खूबसूरत नेक सीरत लड़की से उसकी शादी कर दी। सच पूछें तो ये दोनों ही बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे और सब उनसे बहुत खुश थे। माहीगीर भी बहुत मेहनती और नेक था और मेहनत करके ही तरक्की करना चाहता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार ले जाता और उनसे उसे जो रकम हासिल होती उससे अपने घर की ज़रूरियात पूरी करता था। और इस तरह वो और उसकी बीवी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे दोनों मियाँ बीवी खुश रहते। माहीगीरों की बस्ती वाले और खुसूसन वो रिश्तेदार जिन्होंने उस नौजवान को पाला था वो तो बहुत ही खुश होते। आहिस्ता आहिस्ता करके उस नौजवान माहीगीर ने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया जिससे बहुत सारी मछलियां उसके हाथ आ जाती और फिर कई दिनों तक उसे मछलियां पकड़ने की ज़रूरत ना होती और आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। और इस तरह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। एक सुबह जब उस नौजवान माहीगीर ने समंदर में पड़ा हुआ जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि उस जाल में बहुत सारी मछलियां थीं। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात की हैरत हुई कि उन्हीं मछलियों में एक सोने की तरह चमकदार खूबसूरत मछली भी थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो सोने की बनी हुई है। उस नौजवान माहीगीर ने सोचा कि अगर मैं इसे पानी में डालकर जिंदा ही रखकर बाजार में ले जाकर बेचूं तो मुझे बहुत सारी कीमत मिल सकती है। लेकिन साथ ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये तो एक नायाब मछली है और ऐसी नायाब मछलियों को बेचना या मारना नहीं चाहिए बल्कि इसे जिंदा रखना चाहिए ताकि ऐसी मछलियों की और नस्ल बढ़े और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ये सोचकर उसने उस सोने जैसी मछली को जाल से निकालकर समुंदर में वापस छोड़ दिया और जाल में दूसरी फंसी हुई मछलियों को निकाल कर बाहर फेंकने लगा। अभी उसने एक दो मछलियां ही बाहर निकाल कर फेंकी होंगी कि उसके कानों में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई। शुक्रिया माहीगीर। वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो हैरत से ज़्यादा खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर नज़र ना आया। उसे फिर आवाज़ आई, ए रहमदिल माहीगीर, यहाँ समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। जब उसने समंदर की तरफ देखा तो वही खूबसूरत मछली थी जिसे उसने समंदर में छोड़ा था। मछली को इंसानी ज़बान में बात करते हुए देखकर पहले तो वो माहीगीर घबराया, लेकिन फिर सोचने लगा कि ज़रा देखें तो सही कि ये मछली मुझे क्या कहना चाहती है। नौजवान माहीगीर ने उस मछली से पूछा कि तुम कौन हो? वो मछली कहने लगी, मैं परियों की मलिका हूँ, लेकिन मैं कभी कभार समंदर में तैरने के लिए आ जाती हूँ। मुझे समंदर में तैरना और यहाँ की सैर करना बहुत पसंद है और आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे पाकर ज़रूर मेरी कीमत हासिल करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो बहुत रहमदिल और नेक हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया और तुमने लालच बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुमने मुझे वापस पानी में छोड़ दिया और मेरी जान बच गई। नौजवान माहीगीर ने कहा कि जिस वक्त तुम जाल में थीं तो तुम उस वक्त क्यों नहीं बोली? परी ने जवाब दिया, मैं बोलने की सलाहियत उस वक्त तक नहीं रख सकती जब तक कि मैं दोबारा परी न बन जाऊं और उसके लिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूँगी और तुम जब कभी भी यहाँ समंदर के किनारे आकर मुझे पुकारा करोगे, अगर मैं परेशान में भी हुई तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए आ जाया करूँगी। इस मछली ने इतना ही कहा और फिर पानी में गायब हो गई। माहीगीर ये देखकर बहुत खुश हुआ और फिर ढेरों मछलियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। माहीगीर की बीवी बहुत खुश थी कि आजकल उसका मियाँ बहुत खुश नज़र आता है और वो ढेरों मछलियाँ बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर आता है। घर में इतनी ज़्यादा रकम होने की वजह से घर में नई नई चीज़ों में इजाफा हो रहा है। कपड़े और पलंग की चादरें भी नई हो गई थीं। एक दिन उसकी बीवी ने सवाल किया कि आजकल तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कैसे हो रही है? वो माहीगीर बोला, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं ये जाल समंदर में डालता हूँ तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो सारी मछलियाँ बड़ी और उम्दा होती हैं और बाज़ार में उन मछलियों की बहुत मांग है और वो देखते ही देखते सारी फ़रोख्त हो जाती हैं। मेरे साथ के जो माहीगीर हैं वो भी मेरी मछलियों की तादाद और उनकी किस्में देखकर बहुत हैरान होते हैं। बुज़ुर्ग भी देखकर दुआएं देते हैं और नौजवान रश्क करते हैं और बस इसीलिए मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो और इसीलिए हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती जा रही है। कहते हैं कि औरतों में एक हिस्स होती है
और यही हिस्स उस माहीगीर की बीवी में भी थी। वो सोचती थी कि जानती हूँ माहीगीर सच बोल रहा है, और वो सोचती कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो मेरा शौहर मुझसे छुपा रहा है। एक दिन वो अपने शौहर से कहने लगी, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कोई ना कोई राज की बात छुपा रहे हो। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे इल्म में नहीं लाना चाहते? बीवी के इसरार करने पर उसे ख्याल आया कि वो अपनी बीवी से उस सुनहरी मछली का जिक्र करना भूल जाता है। शुरू में तो उसने सोचा कि वो अपनी बीवी को सुनहरी मछली के बारे में बताए, लेकिन हमेशा उसके जहन से ये ख्याल इसलिए निकल जाता था क्योंकि वो एक मेहनतकश इंसान था और उसे अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना पसंद ही नहीं था। और जब उसे उस सुनहरी मछली की भी मदद की ज़रूरत न थी तो ऐसी छोटी मोटी बात उसके जहन से निकल जाना कोई बड़ी बात न थी। जब बीवी ने तवज्जो दिलाई तो उसे ख्याल आया कि ऐसा भी मुमकिन है मेरे जाल में जो इतनी बड़ी बड़ी और काफ़ी सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, हो सकता है ये इसी सुनहरी मछली का कमाल हो। सुनहरी मछली का ख्याल आते ही उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहने लगा, मेरा ख्याल है मेरे जाल में ढेर सारी मछलियों का फंसना इसी मछली की इनायत हो। इसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो एक सब्र की सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि तुम हमेशा एक माहीगीर की ही जिंदगी गुजारना चाहते हो। माहीगीर अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। माहीगीर परेशान होकर कहा, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। इसकी बीवी बोली, अगर तुम ये बात कई महीने पहले उसी वक्त मुझे बता देते तो आज हमारी बादशाहों की तरह हैसियत होती। मुझे तो तुम बेवकूफ़ और कम अक्ल लगते हो। अरे वो परी है, परी, और परियों के मर्द जिन हुआ करते हैं और वो पलक झपकते ही काया पलट कर रख देते हैं। तुम दोबारा उसी जगह पर जाओ और परी को वापस बुलाओ और उससे कहो कि मुझे एक आलीशान घर बना कर दो। तुम वापस नहीं आओगे और हमारा ये घर एक आलीशान महल बन चुका होगा और इसकी हर चीज़ भी उसी के मुताबिक होगी। बीनी की ये बात सुनकर उस नौजवान माहीगीर को यकीन ही नहीं आया कि ये वही औरत है जिसके बारे में वो क्या कुछ सोचा करता था, लेकिन हकीकत में वो इतनी लालच परस्त है। उसे इस बात पर अफसोस भी हुआ और दिल ही दिल में रोना भी आया, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पाकर अपनी बीवी से कहा, देखो, मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और मेरे ऐसे ही न जाने कितने दोस्त हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, और कुछ दिन पहले हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत थी और अब हम सैकड़ों से अच्छे हैं। तुम देखना, कुछ ही दिनों में हम एक कश्ती भी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे और फिर गहरे पानी में जाकर ढेर सारी मछलियां पकड़ने में कामयाब हुआ करेंगे। देखो, जो इज्जत मेहनत करने और कमाते खाने में है वो शान मांगने में नहीं। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे शौहर के हाथ पांव सलामत हैं और अल्लाह हमारे ऊपर दूसरों से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र इसी में है कि हम अपने बाजू के ज़ोर पर कमाएं खाएं और उसका शुक्र अदा करें। माहीगीर की नसीहतों का उसकी बीवी पर उल्टा ही असर हुआ और वो लड़ने झगड़ने पर उतर आई। वो माहीगीर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था, और जिन रिश्तेदारों ने उसकी परवरिश की थी और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे उनकी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अजाब और अपने आप को तमाशा नहीं बनाना चाहता था, और वो ना चाहते हुए भी इस बात पर राज़ी हो गया कि वो समंदर के किनारे पर जाएगा और परी के सामने उसके दिल की ख्वाहिश को रखेगा। अगले दिन वो बहुत दुखी दिल और बोझल जहन के साथ साहिल पर गया। बहुत देर वो सर जोड़कर बैठा रहा और यही सोचता रहा कि वो अपना मुंह खोले या ना खोले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुनहरी मछली को बुलाए और उससे कुछ कहे। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसके कानों में वही रस घोलती आवाज़ गूंजी जो उसने कई महीने पहले सुनी थी। कोई उसे बड़े प्यार से कह रहा था, ऐ नेक दिल माहीगीर, मैं जानती हूँ कि आज तुम साहिल पर क्यों आए हो और क्यों इतना परेशान हो। जब से तुमने मुझे आज़ाद किया था तो मैंने अपने एक ख़ास जिन को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर किया था, जिसका काम तुम्हारी एक एक पल की खबर मुझे देना और तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ जमा करना था। और पूरे परिस्तान में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयानतदारी और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। सब यही कहते हैं कि मेरी हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुमने कभी मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा और तुम्हारा ईमान खुद मेहनत करके खाने पर है, और इसी जिन ने तुम्हारी यही परेशानी हमारे आगे जाहिर की है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हम परियों और जिनों को बहुत ताकत दी है, लेकिन हमारी ताकत इंसानों की सोच और उनकी अक्ल के आगे कुछ भी नहीं। इंसान अपनी अक्ल से वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और लेकिन हम भारी भरकम काम ही कर सकते हैं। अब तुम अपने घर की तरफ वापस जाओ। तुम्हारी बीवी ने जो काम तुमसे कहा था वो हो चुका है, मगर याद रखना कि मेहनत से कभी जी चुराना मत। वो आवाज़ जो गूंजी थी वो अचानक थम गई। माहीगीर कुछ देर तो अजीब सी कैफियत में वहीं साहिल पर बैठा रहा, शर्मिंदा होता रहा, मायूस होता रहा। फिर वो बोझल कदमों के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गया।
जब वो बस्ती से थोड़े दूर फासले पर था तो उसने देखा कि उसकी बस्ती में एक आलीशान और उम्दा महल बना हुआ है। ऐसा बंगला उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सारी हकीकत जानने के बावजूद भी उस महल में नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो अपने पुराने और असी छोटे घर में जाना चाहता था। वो अपने पुराने और छोटे घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि इतनी देर में एक खुशपोश ने उसे रोका और उसे पकड़कर महल की तरफ ले गया। महल के सामने पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत उम्दा लिबास में खड़ी है। उसकी बीवी हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, देखो, मैं कहती थी कि हमें नया घर मिल जाएगा। मैं कहती थी कि परियां कुछ भी कर सकती हैं, और अब देखो हमें इतना आलीशान घर मिल गया। नया फर्नीचर, नए कपड़े, बर्तन और नए नौकर चाकर भी मिल गए। तालाब भी है, बाग भी है, फूलों के दरख्त भी, पौधे भी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मैसर नहीं। बीवी की बात सुनकर एक बार फिर उस नौजवान माहीगीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि पागल, मेहनत करके झोपड़ी बनाकर उसमें रहने की जो शान है वो मांगे तांगे महलों में नहीं हुआ करती। इसकी बीवी ने जब ये सुना तो वो फिर गुस्से में आ गई और बोली, तुम हमेशा ही जाहिल और गवार रहोगे। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि साहब को वॉशरूम का रास्ता दिखाओ और उनके लिए नए कपड़ों का इंतजाम करो। अगले दिन सुबह माहीगीर जाल उठाकर जब मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगा तो उसकी बीवी को और भी ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, खुदा के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम कभी माहीगीर थे। लेकिन माहीगीर ने जवाब दिया कि तुम जिस हाल में भी रहना चाहो तुम रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम मुझे तो मेरी मर्जी के मुताबिक चलने दो। माहीगीर इस बात पर हैरान था कि उसके घर में जो नौकर चाकर और जो भी मुलाजिम थे वो उसे मलका समझ बैठे थे और वो उसकी बात का यूं हुक्म मानते थे कि जैसे वो उसका हुक्म ना माने तो वो हलाक कर दिए जाएंगे, और वो भी एक जल्लादिनी बन चुकी थी। माहीगीर इस माहौल से बहुत परेशान था और वो सोच रहा था कि इस माहौल से कैसे बाहर निकला जाए। फिर उसकी बीवी ने उसके हाथ से वो जाल छीन लिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इस जाल को और इस माहीगीर के सारे सड़े बसे सामान को और उसको उसके पुराने घर में छोड़ आएं, और उसका शौहर कभी भी इन चीज़ों को इस आलीशान महल में लाना चाहे तो वो उसे ना आने दें। इसकी बात पर अमल हुआ और माहीगीर बेचारा हैरान होकर रह गया। फिर कुछ अरसा यूं ही गुजर गया और एक दिन उसकी बीवी बड़े प्यार से उससे कहने लगी, देखो मेरे प्यारे शौहर, इंसान एक जैसी जिंदगी गुजारते गुजारते थक जाता है। ये आलीशान महल, ये नौकर चाकर, ये सब देखते देखते मेरा जी उकताने लगा है। भला ये भी कोई जिंदगी है कि जब भी आंख खुले ये सब नज़ारे देखने को मिले? ये सब चीज़ें देखकर तो मेरा मुंह उकताने लगा है। मेरा अब जी चाहता है कि बड़े बादशाहों की तरह महल हो और ढेर सारे नौकर चाकर हों, गुलामों की कतार मेरे सामने सर झुकाए खड़ी हो। मैं एक चुटकी बजाऊं तो ढेर सारे गुलाम और कनीज़े मेरे सामने हाजिर हो जाएं। माहीगीर अपनी बीवी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी होता रहा और फिर बोला कि जिंदगी की ऐसी कौन सी आसाइश है जो हमें मैसर नहीं। पूरा गांव हैरान है कि हमारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है, और दूसरे गांव के लोग भी हमारे इस आलीशान महल को देखने के लिए आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि गांव का एक बच्चा भी हमें हसरत भरी निगाहों से नहीं देखता, बल्कि सब हमसे बहुत खुश हैं। इन सब के बावजूद भी तुम्हारी ख्वाहिशें रुकने का नाम नहीं ले रहीं, और मुझे इस बात का डर है कि हमारी इस नाशुक्री की वजह से कहीं हमारा अल्लाह हमसे खफा ना हो जाए और हमें दोबारा हमारी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौटा दे। वैसे इस बात की मुझे खुशी है कि अगर हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए तो मुझे यूं लगेगा कि जैसे मैं दोबारा ज़िंदा कर दिया गया हूं। मुझे मेहनत करके खाने में बहुत सुकून मिलता है और मुझे यकीन है कि अगर मैं पुरानी ज़िंदगी में आ जाऊं तो अपनी मेहनत करके इससे भी ज़्यादा अच्छी हालत में आ सकता हूं, और अल्लाह मेहनत मजदूरी करने वाले को अपना दोस्त रखता है। इसकी ये बात सुनकर उसकी बीवी अपने आपे से बाहर हो गई और करीब था कि माहीगीर तमाशा बन जाता। वो बंगले से बाहर निकला और साहिल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो सुनहरी मछली उसकी इस हालत से भी आगाह हो चुकी होगी। इसलिए वो कुछ कहे बगैर साहिल पर आकर सर झुकाकर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद उसी सुनहरी मछली की बस इतनी सी आवाज़ आई, ए रहमदिल माहीगीर, जाओ वापस अपने घर, हमने तुम्हारी बीवी की दूसरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया है। माहीगीर को इस बात का यकीन हो गया था कि वाकई ही ये सब कुछ हो चुका होगा। बादशाहों से भी ज्यादा आलीशान महल बन चुका होगा और नौकर चाकरों की रेलपेल होगी, और इस बार फिर उसने अपने पुराने मकान की तरफ जाना चाहा, लेकिन महल के ताकतवर गुलामों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। माहीगीर किसी तरह से इन नौकर चाकरों और इन गुलामों की हैसियत से वो आगाह हो चुका था। वो सब उसे परियों और जिनों के गुलाम ही लगते थे, जो इंसानों की शक्ल में सिर्फ उसकी बीवी को खुश करने के लिए लगाए गए थे। इसलिए उसने उनसे उलझना मुनासिब ना समझा और वो खामोशी के साथ अपने महल में चला गया। महल में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बिल्कुल मलकाओं की तरह अपने तख्त पर बैठी थी।
कई कनीज़ें उसका सुनहरा लिबास थामे बैठी थीं और वो खिलखिलाटे गुलाब की तरह उन सब के दरमियान बैठी थी। सूरज उफक से मजीद उभरा, उसकी रोशनी में चमक और धूप में हिद्दत आ गई। अचानक माहीगीर की बीवी जलन में आ गई और वो अपने शौहर से कहने लगी कि अभी और इसी वक्त इसी सुनहरी मछली के पास जाओ कि वो सूरज से कहे कि मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि आज मैं बाग से उठकर कहीं और नहीं जाना चाहती। माहीगीर ने अपनी बीवी को फिर समझाने की कोशिश की कि ये खुदाई मामलात हैं, इसमें भला कोई परी या जिन का क्या दखल हो सकता है। वो चीख कर बोली कि तुम जाते हो या मैं अपने गुलामों को हुक्म दूं कि वो तुम्हें जबरदस्ती खींच कर ले जाएं। नौबत गुरूर की इंतहा इस हद तक आ पहुंची थी। पहले तो इस माहीगीर ने सोचा कि वो इस मगरूर और इस लालची औरत को अपने आप से दूर कर दे, लेकिन फिर सब्र करते हुए उसने सोचा कि अल्लाह जरूर कोई ना कोई हल निकाल देगा और उसकी बीवी को कोई अच्छा सबक सिखाएगा। माहीगीर जब इस साहिल के किनारे पर पहुंचा तो उसी सुनहरी मछली की आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी। वो माहीगीर से कह रही थी, ए रहमदिल माहीगीर, काश कि तेरी बीवी गुरूर की इस हद तक ना जाती कि वो खुदाई मामलात में भी दखल देने लगती, तो परिस्तान वालों ने ये तय कर लिया था कि तुम इसी हालत में जिंदगी गुजारते रहोगे। तुम्हारी बीवी की फरमाइश नाकाबिले कबूल थी, लेकिन तुमने परिस्तान की मलका यानी मेरे साथ जो एहसान किया था वो सब इन बातों से कम था जो परिस्तान ने तुम्हारी बीवी को दिया था। लेकिन आज की पुरगुरूर फरमाइश की वजह से परिस्तान ने अपने सारे इंतजामात की तनसीख कर दी है, इसलिए वो सब तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि तुम एक मेहनतकश इंसान हो और तुम जरूर एक दिन अच्छे दिन देखोगे। और हमें इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारी बीवी इससे सबक हासिल करेगी और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाने के दुख से जल्द बाहर आ जाएगी और तुम्हारे साथ वैसे ही मोहब्बत करने लगेगी जैसे गुर्बत में पहले किया करती थी। और हम भी तुम्हारे जाल में मछलियां फंसाने में तुम्हारी मदद किया करेंगे और ये तुम्हारी मेहनत के ऊपर बात है कि तुम इससे कितना फायदा उठा सकते हो। ये कहने के बाद अल्लाह हाफिज की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। माहीगीर वापस जब अपने घर की तरफ लौटा तो रास्ते में ना वो महल था, ना गुलाम, ना नौकर चाकर, वही पहले जैसा खुला मैदान जिसमें धूल मिट्टी उड़ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। जब घर के करीब पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था। वो घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी बीवी वही पुराने कपड़ों में मलबूस उदास बैठी थी। उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर कहा, यकीन मानो जो सुकून इस जिंदगी गुजारने में है वो किसी और में नहीं। ये कहने के बाद उसने अपना मछलियों वाला जाल निकाला और अपना माहीगीर वाला हुलिया बदला। फिर वो समुद्र की तरफ रवाना हो गया। आज वो बहुत खुश था कि वो अपनी जिंदगी का आगाज फिर एक मजदूर की हैसियत से कर रहा है और अल्लाह मजदूरी करने वाले को बहुत पसंद करता है। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव ने देखा कि उसका कारोबार तरक्की कर गया। उसके पास कई बड़ी बड़ी कश्तियां हो गईं जो सिर्फ दरिया से नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में जाकर भी मछलियां पकड़ा करती थीं। गांव के सैकड़ों नौजवान उसके मुलाजिम हो गए और उसने अपने भाइयों की तरह उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। उसने बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन शाहों जैसी आन बान न रखी और फिर यही अंदाज उसकी बीवी ने भी अख्तियार किया। वो पूरी बस्ती का सरदार बन गया और पूरी बस्ती उसकी गुलाम नौकर चाकर ना होने के बावजूद भी उसकी और उसकी बीवी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। इस हकीकी बादशाहत को देखकर एक दिन उसकी बीवी माहीगीर से कहने लगी, अल्लाह मुझे मुआफ करे, मैं इसकी नाशुक्री और तुम्हारी नाफरमान बनकर रह गई थी। यकीन मानो इतना कुछ होने के बावजूद भी इस जिंदगी ने मुझे एक दिन भी कभी हकीकी सुकून नहीं दिया। मेरे अंदर लालच की ऐसी आग भड़क रही थी जो हर ख्वाहिश पूरी होने के बावजूद भी वो और ज्यादा भड़कने लगती थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए, मुझे मुआफ कर दो। माहीगीर ने अपनी बीवी से प्यार से कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले मुआफ कर चुका हूँ। अल्लाह ने शायद मुझे इसी का सिला दिया है और शायद मैं तुम्हारी वजह से ही खुश हूँ। फिर माहीगीर ने कहा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह जल्द ही हमारे घर में शहजादे या शहजादी की खुशखबरी भी सुनाएगा। इसकी बीवी ने यह सुना तो उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही खुशखबरी आपको सुनाना चाहती थी। बस फिर क्या था, माहीगीर उसी वक्त सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।